Assalamu alaikum viewers and welcome to Cricketing Mind. Today again I have two special guests, one through my close buddies, that is Syed Mohammad Ammar and Saad Rashid, who was the part of some few PSL sessions, has also joined us to spend some time, and we will discuss today about World Cup ongoing matches and what's Pakistan current performance. So primarily agenda will be, we will discuss that what's an outside chance specifically for the Indian viewers. For India, almost 99.9% they have been eliminated, but still cricket, you never know, miracle can happen. But realistically speaking, the way India performed and the way they keep playing against two big teams, that is Pakistan, New Zealand, they don't deserve to play in semis. But nevertheless, only for the Indian viewers, we will discuss that. So Ammar, how are you? I'm good. Saad, how are you? Alhamdulillah, fine. आप कैसे हैं? Shukar Allah ka. So boys, starting from the first point that we raised, that India has almost eliminated, and the chances of Indian team is only 0.1%, considering that India will win their remaining matches by margin of 50 plus runs, that is against Namibia, Scotland, Afghanistan, which is very rare in T20 cricket that one opponent beat other opponent with that margin. Secondly, Afghanistan beat New Zealand by 50 runs, which is also realistically not possible. Cricket, you never know. And last but not the least, New Zealand have to beat Scotland and Namibia by 10 runs. So वही वाली बात साद और अम्मार जो एक टाइम पे पाकिस्तान की हुआ करती थी, एफएन बर्सी के वो उसको मार दे, वो दरिया में गिर जाए, वो ये कर ले, खुदकशी कर ले, तो पाकिस्तान आगे पहुंच जाएगा. तो कुछ पाकिस्तान इस दफा तो बड़ा सॉलिड आया और माशाल्लाह अपनी जगह सीमेंट की. 3 आउट ऑफ 3 कंसेक्टिव विंस. कल हमारा नामीबिया से मैच है, उसको भी थोड़ी आपसे व्यूज लूंगा. लेकिन थोड़ी सी बात इंडिया पे इसलिए बनती है, बड़ी टीम है, बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमने आईपीएल यहाँ खेला है, सारा गरूर मिल चुका है खास में, और वही टीम 2-0 से दोनों मैचेस अपने हार के, एक 10 विकेटों से सिर्फ हारे नहीं है, इबरतनाक शिकस्त हुई है. और स्टिल आई वाज क्वाइट सरप्राइज के उनके सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि 14 नवंबर को इंडिया ट्रॉफी उठाएगा बिफोर न्यूजीलैंड मैच. तो इतना कॉन्फिडेंस कि कहां से आता है, और कोई क्रिकेटिंग सेंस, कोई क्रिकेटिंग ब्रेन पोजेस होता है. ठीक है, बनता है, आपकी बड़ी टीम है, आपकी T20 चैंपियंस रह चुका हूं. हमारा पहला इनपुट आपसे लूंगा कि वेयर इंडिया लैक, और अभी जो मैंने आउटसाइड चांस की बात की, डू यू थिंक एज अ क्रिकेट एनालिस्ट कि इंडिया पहुंच सकता है अभी भी? अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं सुनील गावस्कर वाली बात पे कहूंगा, क्योंकि वो तो आवाम को उन्होंने काम डाउन तो करना है. आपको जो सेंसिबल लोग होते हैं वो यही कहते हैं, मिसबा होगा वो यहाँ पे आवाम को काम डाउन ही करेगा. तो जो अगर लड़ाई झगड़ा करवाना हो तो वो दूसरा जो इंडियन मीडिया है वो तो आपको पता ही है, वो तो हाइप क्रिएट करनी होती है उन्होंने. और जो दूसरी चीज आपने क्या कही थी? मैंने दूसरी बात कि इंडिया का जो आउटसाइड चांस, एक लोग कह रहे हैं, अफरीदी का भी कल टूट आया, 0.1% है कि कोई वही बात है, फैन बर्ड्स बहुत ज्यादा हो, बारिश हो जाए, ये हो जाए, तो इंडिया मैं ये कह रहा था कि उनका तो वो तो चांस नहीं नजर आ रहा. उनका कैप्टन अगर देखो, बिल्कुल पावरलेस कैप्टन है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है. वो बोलता रहता है, आसपास कोई बंदा ध्यान ही नहीं दे रहा होता. तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई से भी है टीम में, या कुछ भी नहीं है. ही इज नथिंग. साथ आपकी तरफ आऊंगा, अमार की बात को आगे लेके चलूंगा. हाँ बिल्कुल, जहाँ इंडिया लैग कर रहा है, बाकी हर चीज ठीक है, प्लेयर्स तो अच्छे. ठीक है, साथ आपकी तरफ आऊंगा. अमार ने इस तरह बात की कि सुनील गावस्कर इज प्लेइंग अ रोल के वो बेसिकली काम डाउन कर रहे हैं. बट एक थोड़ा सा अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में बात करो, बड़ा मेच्योर बंदा एक सुनील गावस्कर की लाइफ में, जो काफी एक्सपीरियंस, खुद भी खेला हो और क्रिकेट कमेंट्री भी करता रहा हो, इस तरह आवाम क्या इतनी बेवकूफ है कि उसको पता होगा कि आप ठंडा इस तरह कर रहे हैं. अभी रिसेंट उनकी स्टेटमेंट आई जो कि मुझे और बड़ी अजीब सी लगी. He said कि IPL is bigger than World Cup T20, जो कि एक टाइम पे एपी डिविलियर्स ने भी कमेंट किया था कि he will want represent South Africa because IPL is bigger than. तो कितनी सदाकत है इस बात पे, या वो वाली मिसाल है कि अंगूर खट्टे हैं? बेसिकली इंडिया के लिए गेम मनी माइंडेड अप्रोच है. तो आईपीएल इज बिगर देन, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट उनके लिए तो ये एग्जिस्ट करती है चीज, बाकी सही है. लेकिन अब ये चीज उनको बहुत हर्ट भी कर रही है. अब उनकी टीम की परफॉर्मेंस में आपको नजर आ रहा है कि 7 आईपीएल खेल के आए हैं, 7 वर्ल्ड कप खेलने आ गए हैं, और वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस फटीग नजर आ रही है परफॉर्मेंस में. तो बाकी सुनील गावस्कर ने जो बयान दिया है वो क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच तो उनकी है ही हमेशा से. पाकिस्तान से पहले मैच में भी थी. क्लास तो उनकी टीम में है, लेकिन वो कोई फॉर्म आउट हुई है उनकी टीम की. तो ओवरऑल मुझे तो आईपीएल का इफेक्ट नजर आता है कि फटीग, बबल की फटीग, और काफी ज्यादा अब वो थक चुके हैं कंसेक्यूटिव टूर्स से. तो आईपीएल उनको हर्ट कर रही है काफी ज्यादा.
लेकिन साथ उधर अदर हैंड देखते हैं, जसप्रीत बुमराह का भी सेम आपने वाली बात की, उन्होंने कहा कि जो ये कोविड की फटीग वगैरह से थी और बबल में रहना, बायोस्फीयर बबल में बड़ा हेक्टिक होता है, आउट ऑफ फैमिली भी होना आपका, तो ठीक है मैं मानता हूँ कि एंड तक की बिल्कुल बात कुछ हद तक सदाकत होगी, लेकिन आप पूरा आईपीएल वहां खेले जहां पे आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि हम पाकिस्तान को पिछाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगे। ठीक है, हम भी देंगे, पाकिस्तानी अपनी टीम को बूस्ट करते हैं, बैक करते हैं, चाहे वो हारे या जीते, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के मतलब ये चीज मेरी समझ तो कम से कम बाहर है कि क्या, या तो आपने हमारे ने भी कहा, आपने भी कहा, मैं बात को सेकंड करूंगा कि दे हैव क्लास, दे रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर कौन होगा, कोहली से बड़ा प्लेयर कौन, बॉलिंग लैग कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से शिकस्त, इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट कुछ नहीं होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आखिरी विकेट उन्होंने जो दूसरी लिए काफी एंड में लिए, वरना 9 विकेटों से वो भी हार रहे थे। तो गलती एग्जैक्टली क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है, आपकी बात से मैं एग्री जरूर करूंगा कि फटीक वाली बात आपने की, लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट देखें तो कोई, बुमराह को हम कहते हैं T20 का बेस्ट बॉलर है, स्पेशलिस्ट है, मुंबई इंडियंस से बड़ा अच्छा, गलती कहां कर रहा है? उनका मीडिया इसका रिस्पॉन्सिबल है, जितनी हाइप क्रिएट करता है, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने उनको बैम्बूजल किया, कहीं का नहीं छोड़ा, और वो मुझे पाकिस्तान वाला इफेक्ट भी नजर आ रहा है कि जितना वो मैदान में शेकी नजर आ रहे हैं, टॉस के दौरान विराट कोहली ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कांपने के बराबर है, बाकी कैप्टन जिस तरह बोल रहे होते हैं उनकी आवाज से लग रहा होता है कि वहीं पे मैच को लूज कर चुके हैं अगर वो टॉस हार गए। तो 2 मैचों में देखा, तो गलती कहां की इंडिया ने? असल में टॉस का फैक्टर जरूर मौजूद है, लेकिन टॉस का फैक्टर इतना नहीं है कि आप बिल्कुल ही गेम हार जाए शुरू में। इंडिया की अप्रोच को ऐसी नजर आती है कि टॉस जैसे ही वो हारते हैं, वो लगता है गेम हार गए हैं। उनको बैटिंग सेकंड, खैर उनको नेचुरली भी पसंद है, ये पिचेस ना भी होती तो उनको पसंद है चेस करना। नॉर्मली दे लाइक चेजिंग। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी फ्लॉलेस रही थी इंडिया के खिलाफ, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान नॉर्मली चांसेस देता होता है, पाकिस्तान ने चांसेस नहीं दिए। पाकिस्तानी टीम खुद कंफ्यूज नहीं हुई, इस वजह से इंडिया भी परेशान हो गई कि ये क्या मतलब इशू क्रिएट हुआ। बाकी जहां तक इंडिया की बात है, आप उनकी टीम में क्लास जरूर मौजूद है, लेकिन आईपीएल भी उन्होंने बेशक खेली है उन कंडीशंस में, लेकिन एज ए टीम आपको जेल अप होना पड़ता है। वो अलग अलग टीमों में प्लेयर्स खेल रहे थे। पाकिस्तान टूर्नामेंट, जब भी टूर्नामेंट वाइज देखें तो पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलती होती है, जो भी कप्स उठा लें, चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, ज्यादातर पाकिस्तान जब एक होके खेलती है तो परफॉर्मेंस बहुत आपको जबरदस्त नजर आती है। और इस दफा वो मोटिवेशन नजर आ रही है पाकिस्तान की कि हम कप जीतना चाहते हैं, एक साफ एम है उनके सामने, तो वो इसलिए आपको हर मैच में नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अमार, आपकी तरफ आता हूं कि चले इंडिया का जो सफर था वो रहा और सबको नजर आया कि ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी मैंने कुछ देखा कि बड़े पॉजिटिव ट्वीट्स आए मोहम्मद आमिर की साइड से, और क्योंकि इंडिया थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, मैच को एज अ गेम समझे तो अच्छा रहता है, लेकिन वो प्लेयर्स तक पहुंच जाते हैं। विराट कोहली की भी फैमिली पे कोई काउंटर आर्गुमेंट्स हुए, और अजहर ने बड़ा कहा कि इंडिया की टीम का बाहर होना वर्ल्ड कप के लिए इतना बेहतर नहीं है, लेकिन जो अच्छा खेलेगा डेफिनेटली वो आगे जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो नमीबिया हो। तो इंडिया की बात को थोड़ा चेंज करके रुख मोड़ूंगा पाकिस्तान की तरफ, जो कि 3 कंसेक्टिव विंस के बाद इस टाइम टेबल टॉपर है ग्रुप 2 से, और इंग्लैंड के साथ बहुत लोगों की राय है, चाहे वो पुराने क्रिकेट एनालिस्ट हो, क्रिकेट इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, कि पाकिस्तान इंग्लैंड का हम टाकरा देख रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं देयर कैन बी अ ट्विस्ट इन द टेल के मुझे साउथ अफ्रीका भी थोड़ा एक डार्क हॉर्स जो हम पहले कह रहे थे अपने पुराने सेशंस में, और वो उभर के सामने आ रहे हैं? हमारे ने काफी दफा उनको फेवर किया कि दे कैन बी अ वाइटल, जो मैचेस अभी रह गए हैं उनके। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दो टीम ऐसी लगेंगी जो सेकंड स्पॉट करेंगी मोस्ट लाइकली ग्रुप 1 से। इस पे आपकी फीडबैक लूंगा। व्हाट डू यू थिंक, साउथ अफ्रीका के ज्यादा चांस होंगे या ऑस्ट्रेलिया के, कंसीडरिंग देयर करंट फॉर्म? जहां तक देखा जाए ना, साउथ अफ्रीका का जो पोर्शन लैग कर रहा था वो बबूमा की वो का कॉन्फिडेंस लैग कर रहा था। बाकी टीम तो अगर देखा जाए उनके पास पूरी है, ठीक है, आसिफ अली नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास डेविड मिलर है नीचे, और उनके पास जो है नोटिया जैसा बॉलर है, नोटिया बेस्ट बॉलर है इस वक्त अगर देखा जाए। और निगीडी अगर देखा, मैंने उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, निगीडी तो कम से कम 2 विकेट लेता है हर मैच में, चाहे रन उसको थोड़े पड़ जाते हैं, लेकिन वो तो 2 विकेट्स लेना तो उसके लिए मामूल की बात है T20 में और हर चीज में। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अगर बबूमा का कॉन्फिडेंस रहता है इस तरह जिस तरह अभी वो जीत रहे हैं गेम्स। तो साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तबरेज शमसी भी है उनके पास, तो टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी। हाँ, दे आर पिकिंग मोमेंटम एट राइट टाइम। साथ एग्री करेंगे मार्क की बात से, और आपसे एक और क्वेश्चन साथ दूंगा, फिर दोनों बातों का जवाब दूंगा। कि अगर मुझे कल वैसी एक गट सी फीलिंग आ रही है कि फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और इंग्लैंड ये क्वालिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल बी टेबल टॉपर, साउथ अफ्रीका को वहां मिलेगा, और वहां पे इंग्लैंड का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड का। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला अगर होता है, अगेन व्यूअर्स के लिए इट्स अर्ली टू से, लेकिन एक प्रेडिक्शन है,
अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अपना सेमीफाइनल खेलते हैं कि टेबल टॉपर वहां से यहाँ का नंबर 2, तो मुझे ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कीपिंग इन माइंड कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड फाइनलिस्ट थे, न्यूजीलैंड पकड़ सकते हैं इंग्लैंड को, दे हैव एनफ पोटेंशियल। अगेन मैं कह रहा हूँ इट्स अर्ली टू से, अभी नहीं पता कौन जाएगा। जिस तरह अमार ने कहा कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों फेवरेट्स हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका को एज है, कंसीडरिंग दैट फैक्ट के विद द मैटर ऑफ फैक्ट कि साउथ अफ्रीका चला जाता है और पाकिस्तान, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को करंट फॉर्म पाकिस्तान की चल रही, साउथ अफ्रीका को पकड़ लेगा। इंग्लैंड हमें ना मिले तो बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि हम सेकंड स्पॉट पे एंड करेंगे, वी विल फिनिश इंशाल्लाह फर्स्ट स्पॉट। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की मैच को कैसे देखने हैं अगर ये टकरा पड़ता है? पहले तो मैं लास्ट पॉइंट पे कमेंट करूंगा। अभी ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका ही क्वालिफाई करेगा। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस भी काफी ज्यादा मौजूद है, वो ग्रुप काफी ज्यादा टेंस है। तो मेरा ख्याल लास्ट गेम तक बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि कौन आगे जाएगा। इवन कोई तीसरी टीम भी इनमें से हो सकती है। फिर कमिंग टू द पॉइंट, अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल पड़ता है तो अगर देखा जाए दोनों की बॉलिंग भी बड़ी सिमिलर है। स्पिन बॉलिंग अगर देखें, फिर आप फास्ट बॉलिंग देखें दोनों की, मैं दोनों की फास्ट बॉलिंग को वीक ही कहूंगा, क्योंकि इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग भी मतलब नॉर्मल है, कोई बहुत स्पेशल लाइक पाकिस्तान की इस तरह फास्ट बॉलिंग है जो अच्छी है। तो बड़ा एक टफ मैच होगा और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को एज हासिल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड थोड़ा इस तरह की टीम है जो अगली टीमों को बिठा लेती है, पकड़ लेती है। तो वो टाइट रखती है। पाकिस्तान के साथ भी आपने मैच देखा होगा, कल का मैच भी इंडिया के साथ देखा होगा, वो टाइट रखते हैं अगली ओपोजिशन को, वो चांस नहीं देते। इस बार श्रीलंका ने उनको बाहर निकलने का चांस दे दिया, इस तरह न्यूजीलैंड चांस नहीं देती होती नॉर्मली। तो वहां चांस होगा कि न्यूजीलैंड फाइनल में आ जाए। बिल्कुल ठीक हो गया, 110% एग्री करूंगा कि न्यूजीलैंड नॉकआउट स्टेज पे बड़े फेवरेट हैं। और सरप्राइजिंगली इस पे कोई इतनी बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से कभी नहीं जीता। इस तरह न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी इंडिया से काफी अच्छा था, वो कल भी उन्होंने प्रूव किया। और आईसीसी की जितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, रिसेंटली टेस्ट चैंपियनशिप हुई वो उसमें भी वो जीते थे, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में वो जीते थे। तो केम विलियमसन और उनकी टीम हमेशा इंडिया के साथ तगड़ा आती है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान साइड, कल हमारा नामीबिया से मैच है और होपफुली जिस तरह साथ ने मेरे ख्याल से कोई हमारी ग्रुप डिस्कशन थी या किसी पैनल पे हम बात करते उन्होंने कहा था नामीबिया हम नई टीम से फंस सकते हैं। नामीबिया के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम जो उनका लास्ट मैच देखा, दे हैव क्वाइट क्वालिटी प्लेयर्स व्हिच बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। आप डेविड विजे की बात कर लें, एक दो मैंने और भी देखे, पूरा मैच देखा। इवन दो दे स्कोर्ड ओनली 98, लेकिन मुझे पोटेंशियल नजर आया कि दे हैव सम स्पार्क टू प्ले अराउंड और किसी को अपसेट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते पाकिस्तान के लिए वॉक इन द पार्क। कंसीडरिंग पाकिस्तान फॉर्म, इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान का वन साइड ही होगा, आई स्टिल बिलीव। लेकिन नामीबिया कैन प्ले गुड क्रिकेट और कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी देखने मिले। इसी पे मैं आऊंगा कि पाकिस्तान के तीनों मैचेस देखें, फर्स्ट मैच की बात करने की जरूरत नहीं, दैट वाज टोटली वन साइडेड कंटेस्ट और प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं लिया। साथ ने भी अभी शुरू में बात की कि बड़ा पाकिस्तान ने रिलैक्स किया और जो इंडिया हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था हम उसके बैरक्स गए और लाइक इंडिया को फिर मुंह की खानी पड़ी। दूसरी तरफ आऊंगा, दूसरा मैच हमारा थोड़ा ट्रिकी था और मिडल ऑर्डर हमारा टेस्ट हुआ और आसिफ अली और शुएब मलिक ने थोड़ा सा पाकिस्तान को सहारा देके मैच जितवा दिया। एक टाइम पे हाथ पांव सब पाकिस्तानी इसके फूल गए थे कि यह फिनिश कौन करेगा 12 बॉलों में 25, लेकिन आसिफ अली अगेन आउट क्लास देम। थर्ड मैच भी हम देखें तो मैच थोड़ा फंसा, लेकिन अगेन सुपर कॉन्फिडेंस शोड बाय आसिफ अली, और आसिफ अली ने 4 छक्के एक ओवर में खत्म करके कॉलेज बेथफर्ड की याद दिला दी। तो अब मिडल ऑर्डर भी एक्सपोज हो चुका है, अभी टेल पे बारी नहीं आई, 5 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं। ओपनर्स हमारे बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह करे उनकी फॉर्म ऐसी कंटिन्यू है। फखर जमान पैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। नामीबिया के साथ दो कोई प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप चेंजेस देख रहे हैं कल, क्योंकि मुझे तो बाहर नजर आ रहा है कि चांस मिलना चाहिए वसीम जूनियर को। वी आर एट गुड स्टेज नाउ टू टेस्ट सम एक्सपेरिमेंट्स। और हफीज की परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे लग रहा है कि कल हम शुएब मलिक या हफीज में से किसी एक को इंडेट कर सकते हैं। हफीज की बॉलिंग यूटिलिटी है इसलिए मैं शुएब मलिक से एज दूंगा, लेकिन बैटिंग की बात करें तो शुएब मलिक स्कोर कम कर रहे हैं लेकिन बड़े वाइटल रन कर रहे हैं। जो राशिद खान को छक्का मारा या उससे पिछले गेम पे एक छक्का मारा, बड़े क्रूशियल टाइम पे कर रहे हैं। तो जाऊंगा मैं मलिक के साथ ही, क्योंकि हमारी बैटिंग को डेप्थ मिलती है और बॉलिंग हमारी ऑलरेडी वैसे अच्छी है। हफीज के ओवर्स की इतनी जरूरत शायद ना ही पड़े, ना नामीबिया में शायद इतने खब्बे हैं। तो हमारे पहले आपसे क्वेश्चन लूंगा कल के मैच को, आई थिंक परसेंटेज में बात करूं तो क्या कहेंगे पाकिस्तान नामीबिया के मैच को? परसेंटेज पे तो मैं उस पर कमेंट ही नहीं करूंगा, पाकिस्तान का ही सिनेरियो बन रहा है। जबकि चेंजेस जब मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया जाए हसन अली की जगह। हाँ, हसन अली की जगह डेफिनेटली। और उसके अलावा उसको लाजमी लाना चाहिए इन्हें। मेरे ख्याल से 3 चेंजेस, नवाज को इन्हें लाजमी खिलाना नवाज भी चाहिए रहते हैं हफीज की बिल्कुल, जगह। नवाज हफीज सरफराज या और फखर जमान में से जी हफीज की जगह बल्कि खिलाना चाहिए नवाज को। तो मेरे ख्याल से क्योंकि हफीज का ना आपको ट्रिगर करना चाहिए हफीज को कि भाई, और नवाज दुबई की पिचेस पे बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। हफीज की ना उस चीज को ट्रिगर करना चाहिए कि वो टीम में नहीं रहेगा।
ताकि हफीज से आगे बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस ली जा सके, क्योंकि उसकी टाइमिंग तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो वो बहुत बड़े रन कर सकता है। तो ये व्यू पॉइंट है मेरा। और तीसरी चेंज भी होनी चाहिए। एक और कौन सा प्लेयर है? हमारे पास एक और सरफराज है, इंडियन हमारा वसीम जूनियर है, और हमारे पास तीसरा नवाज है जो भी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बने। बाकी 11 तो खेल रहे हैं, चौथा बल्कि चौथा भी है, एक चौथा हमारा साद, इफ यू कैन हेल्प आउट। कुछ दिन शाह तो रिजर्व, 15 प्लेयर्स हैं, बाकी रिजर्व्स हैं। वही ना, वो 11 की तो प्लेइंग 11 है, बाकी 4 में सरफराज, सरफराज है, हैदर अली है, हैदर अली हैदर अली, सरफराज, हैदर अली, नहीं हाँ, एग्जैक्टली। हैदर अली को भी, हैदर अली। हैदर अली को इंडक्ट करना चाहिए, इन्हें चांस देना चाहिए। किसी एक फखर की जगह भी दिया जा सकता है, इवन हफीज की जगह भी दिया जा सकता है। तो साथ एग्री तो करेंगे हमारे से मेरे कि वी ख्याल शुड से गो फॉर द ऑल द चेंजेस 4 हो चेंजेस जाते हैं। टुमारो, या हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और एक मैच के बाद फिर हमारा नहीं एक और मैं स्पॉट। थ्री चेंजेस, थ्री चेंजेस। थ्री चेंजेस, नहीं 4 चेंजेस के साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2 चेंजेस के साथ लाजमी जाऊंगा। एक तो हसन अली की जगह नवाज, और हैदर अली को हफीज की जगह। इसके रीजन ये हैं कि हसन अली, आप अगर नोट करें, नो बॉल्स बहुत ज्यादा करा रहा है और रन्स भी खा रहा है। जब आप टारगेट डिफेंड कर रहे होंगे तो हसन अली आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि आपने सेमीफाइनल्स में जाना है। आपके पास इन केस आप चाहें कि स्विच करना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि आप स्विच कर सकें। ये ना हो कि एंड टाइम पे आप कहें मैं तो जीती हुई टीम से ही आगे जाना है, और ये जीती हुई टीम आखिर में अक्सर टीम्स को हर्ट करती होती है। ये कॉम्बिनेशन, ये एक प्रोफेशनल अप्रोच तो है कि टीम चेंज ना करें, लेकिन वो हर्ट करती है आपको। तो मैं हसन अली को अभी भी चेंज, और हफीज के साथ मैं देखूंगा कि हैदर अली को ला के ट्राई करें कि आपको वो अगर शुरू में आपको रन दे देता है हैदर अली, तो आसिफ अली को उतना लोड नहीं आएगा जो अभी लोड आ रहा है। आसिफ अली हर मैच में परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए हमें ऊपर से भी परफॉर्मेंस देनी होगी, तो ताकि आसिफ अली पे लोड कम हो। अमार ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस माइट बी लेफ्ट कर गए, लेकिन साथ के साथ डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। साथ देखा जाए तो भी लक बड़ा काउंट कर रही है। पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में चेस की, 2 दफा हम टॉस जीत के हमने बॉलिंग लिया, एक दफा अफगानिस्तान ने खुद बैटिंग की, विच इज अ वेरी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है। तो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए, लेकिन अभी तक बैटिंग फर्स्ट हमारी आई नहीं है। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान अगर कल टॉस जीतता है तो पहले खुद बैटिंग पे जाए? लेकिन मुझे अपना एक फीलिंग है कि पाकिस्तान शायद भी पुरानी रूटीन पे जाएगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं हम, बॉलिंग भी अच्छी है हमारी, बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है, बाबर ने कहा इस दफा। तो कल अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाए, अगर टॉस जीतते हैं, तो डोंट यू थिंक कि बाबर शुड गो फॉर द बैट फर्स्ट? हाँ, मैं इस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि अगर टॉस जीते अगर तो बैटिंग करे, और अगर टॉस हार जाता है तो हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज शायद हो जाए, वो हमें दे ही बैटिंग दे। पाकिस्तान को चाहिए बैटिंग करे, टारगेट सेट करे कोई 170 तक का राउंड का अच्छा टारगेट सेट करे, और अपने बैट्समैन को जज करे। और फिर उसके बाद आपको हमेशा, अब आपको नॉकआउट स्टेज का ही सोचना है, क्योंकि अब तो आप मोस्ट प्रॉब्ली थ्रू है इंशाल्लाह। तो अच्छी बड़ी टीमें अब कप को सोचेंगी, तो कप को सोचने के लिए आपकी बाकी टीम तैयार होनी चाहिए। तो मतलब ये 2 चेंजेस, और टॉस जीत कर बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। साथ साथ मैं व्यूअर्स को लाइव अपडेट देना चलूं कि श्रीलंका ने अब तक बना लिए 48 रन, उसकी 3 विकेट गिरी हैं, 6.3 ओवर तक खेल हुआ है, और उनको 116 रन चाहिए 81 बॉल्स पे। लेट्स सी ये मैच की तरफ जाता है। बाहर लग रहा है कि इंग्लैंड शायद फसाले मैच एंड पे, बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। थोड़ा सा कल के मैच भी साथ बात करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया पाकिस्तान। नमीबिया पाकिस्तान हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं काफी। जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच है, कैन बांग्लादेश स्पॉइल द पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका, या बांग्लादेश थोड़ा सा डिमोरलाइज होगा? मैं आज न्यूज पढ़ा था कि शाकिब अल हसन भी रूल आउट हो गए ड्यू टू सम रीजन। तो बांग्लादेश क्या किसी की पार्टी को स्पॉइल करेगा, या साउथ अफ्रीका फ्री हैंड जाके 2 पॉइंट्स और सिक्योर करने वाला है? बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो काफी लोगों की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। तो शाकिब अल हसन आउट हो गए हैं, काफी बिग ब्लो है, लेकिन मुझे शक है बांग्लादेश काबू कर सकता है। कल मैच किधर है, शारजा में कि दुबई में? I have to see. I just opened the quick info. I think it's in Sharjah, but let me double check and confirm for the viewers where, because बिल्कुल valid point शारजा raised में किया। मैच है तो ये मैच फंसने का पूरा पूरा चांस है। मैच है अबू धाबी में, बिल्कुल अबू धाबी में, अबू धाबी में अभी तक हमने कम मैचेस देखे हैं, तो वो तो नॉर्मली एक अच्छी पिच नजर आ रही है। बिल्कुल अबू धाबी में मैच है। और दूसरा साथ ने कहा कि पिच का बड़ा वाइटल रोल होता है, डिपेंडिंग के शारजा में हो रहे हैं। हमारे में वापस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल कंक्लूड की तरफ जा रहे हैं। सो प्रेडिक्शन कल के मैचेस की, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश में साथ किस तरफ जाएंगे? मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया में पाकिस्तान। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि नामीबिया, आयरलैंड, बांग्लादेश,
मतलब ये सारी एक ही ग्रुप उस तरह की टीमें हैं जो पाकिस्तान अक्सर लाइट ले लेता है और हार जाता होता है, तो हमें ख्याल करना होगा। बिल्कुल, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मिनोज के साथ, कभी एक टीम हमें पकड़ लेती है। 99 के लिए बांग्लादेश टीम मुश्किल टीम नहीं थी, लेकिन हम हारे, फिर हम आयरलैंड से हारे एक टाइम पे। तो साथ saying 100% करेक्ट कि हमें ख्याल से खेलना होगा, कॉन्शियस होने या छल में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी फ्री गेम करें और कोशिश करें कल बैट फर्स्ट करें ताकि एक्सपेरिमेंट हो जाए। यू नेवर नो कि आपका नॉकआउट में आपको बैटिंग पहले मिलती है, लक तब तक साथ चलती है कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें। व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड, हमारे इंशाल्लाह सेशन चलते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको वॉच करने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। इस तरह लेटेस्ट अपडेट के साथ आते रहेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप क्लोज आ रहा है अपने एंड की तरफ और बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। तो पैनल का भी शुक्रिया करता हूँ, साथ हमारा आपका इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।